ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों सुनते हैं सोमवार के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार के दिन व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान भोलेनाथ से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह उन्होंने किया। मां पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो भी हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। मां पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। मां पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को वह साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, तब उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ और रास्ते में आप यज्ञ कराते हुए जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना और उन्हें दक्षिणा भी देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था और उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ ली तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के कहे अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और मां पार्वती उधर से जा रहे थे। मां पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी उस मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था। अब इसकी आयु क्योंकि पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे पुनर्जीवन नहीं दे सकता। लेकिन मां पार्वती को उस बालक से बहुत ममता थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस तरह मां पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवित होने का वरदान दे दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया और दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन करवाया।
उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। किंतु जब उन्हें अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वे बेहद खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या फिर इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। दोस्तों, यह थी सोमवार के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।